नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया है बड़ी खबर को जानने का। रामपुर के समाजवादी के वरिष्ठ नेता और सांसद आजम खान के पुत्र अब्दुल्ला आजम 23 माह के कारागार को काटने के बाद अपने गृह जनपद रामपुर पहुंच गए हैं, जहां पर घर से चंद कदम के फासले पर भारी पुलिस फोर्स ने उन्हें रोकने का इशारा किया था, जिस पर वो पुलिस पर तंज कसने से नहीं चूके। इसके अलावा मीडिया के सवालों का भी जवाब दिया। अब्दुल्ला की रिहाई की खबर से उनके घर को लाइटों से सजाया गया। आइए दिखाते हैं क्या है ये पूरा मामला। अब्दुल्ला आजम ने रामपुर पहुंचकर उनके घर से निकट तैनात पुलिस फोर्स को देखकर कुछ इस तरीके से कहा कि घर पर कोई नहीं आएगा, इतना अन्याय ना करो, किसी के घर पर कोई ना आए, ये है लोकतंत्र, घर पर लोग नहीं आ सकते हैं। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के बाद ये हाल है रामपुर में। घर पर आने से लोगों को रोक रहे हैं ये लोकतंत्र वाले लोग। आचार संहिता के नाम पर और कोविड प्रोटोकॉल के नाम पर ऐसे शोषण कर रहे हैं। अब्दुल्ला आजम ने पुलिस पर तंज कसते हुए खाना खाने की इजाजत मांगी। भाई खाना खा लेने दो और घर जाने दो, आप कहो तो वहाँ भी ना जाएं। अब्दुल्ला आजम ने ये भी कहा कि हमारे साथ जितनी ज्यादती होनी थी वो पहले ही हो चुकी है। भैंस चोर है, बकरी चोर है और जो ज्यादतियां और भी रह गई हैं वो भी कर लो, लेकिन चलो अब हमें जाने दो। अब्दुल्ला आजम ने उनके पिता आजम खान के कई संदेश देने वाले सवाल पर भी कुछ इस तरीके से कहा कि वक्त आने पर दूंगा, मैं सिर्फ जेल में इसलिए रुका हुआ था और मैं आज आपके सामने कहता हूं, जितना जुल्म हो सकता था और जितनी तकलीफ दी जा सकती थी मुझे और मेरे परिवार को, मेरी माँ को, मेरे वालिद को दी गई है और आज भी मेरे वालिद को वहाँ जान का खतरा है और अगर कुछ भी ऊंच नीच हुई तो उसकी जिम्मेदारी सरकार और जेल प्रशासन की होगी। अच्छा, आजम भाई को कोई संदेश कोई अगर आप आने पर दूंगा। अब्दुल्ला भाई, आपकी जमानत काफी दिन पहले हो गई थी, लेकिन जेल में किसी तरह का कोई खतरा तो आप बाहर नहीं आए। भाई मैं सिर्फ इसलिए रुका हुआ था और मैं आज भी आपके सामने कहता हूँ कि जितना जुल्म हो सकता था और जितनी तकलीफ दी जा सकती थी मुझे और मेरे परिवार को, मेरी माँ को, मेरे वालिद को, वो दी गई है और आज भी मेरे वालिद को वहाँ पर जान का खतरा है और अगर कुछ भी ऊंच नीच हुई तो उसकी जिम्मेदार सरकार और जेल प्रशासन होगा। अच्छा आप बताओ, चित्रकूट में जो हुआ, चित्रकूट जेल में क्या हुआ, यूपी की बाकी जेलों में क्या हो रहा है? बताइए आप, मैं अगर गलत कह रहा हूं तो मुझे बताइए, पुलिस कस्टडी में क्या हो रहा है? यहाँ तो आप गवाह हो, मैं अपने घर के बाहर अपने घर नहीं जा पा रहा हूँ। बताओ ऐसे कैसे निष्पक्ष चुनाव होगा? इन अधिकारियों का रहते निष्पक्ष चुनाव होगा? सिर्फ हमारे लिए पुलिस रामपुर वालों की हड्डियां तोड़ने के लिए, उन्हें भैंस चोरी और बकरी चोरी में बंद करने के लिए पुलिस है और पुलिस के इंस्पेक्टर गैंगरेप में पकड़े जाते हैं। अब 2022 का चुनाव करीब है, अब हमसे क्या कहना चाहेंगे? भाई चुनाव मेरे कहने से नहीं है, ये चुनाव आवाम बनाम सरकार होगा। लोग इतना परेशान हैं, उनके साथ इतना अन्याय हुआ है, इस कदर बेरोजगारी है, इस कदर महंगाई है, इस कदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब है। ये चुनाव, ये किसी के कहने का चुनाव ही नहीं है। कहावत है ना कि डूबती हुई नाव में से सब भागते हैं। जो हो रहा है उसी का नतीजा है। बीजेपी छोड़ के लोग जा रहे हैं। अच्छी बात है, क्योंकि उनके साथ जो सुलूक बीजेपी ने किया है वो दुनिया जानती है। भाई 2-2.5 साल तो मैं भी हाउस गया था, मैंने देखा है। 23 महीने जो आपको गुजरे, तो ये किस तरीके से मतलब बयान करना चाहेंगे आप कुछ? अच्छा, जो हमारे साथ हुआ उसके बाद आपको क्या लगता है कैसे गुजरे? 8 बाई 10 की कोठरी जिसमें 2 फीट का था और उस 8 बाई 8 की तन्हाई बैरिक में रहते थे और आज भी मेरे वालिद वहाँ बेगुनाह बंद। आजम भाई ऐसे मुकदमे में जिसमें 7 लोग एंटीसिपेटरी बेल पर बाहर हैं और एक अकेला आजम फंसा है। अब्दुल्ला भाई, आजम भाई की जान को खतरा है? बिल्कुल है भाई, सरकार ने 9 दिन इलाज में देरी नहीं कराई तो क्या कह सकते? क्या? एक मिनट भाई, एक मिनट। रामपुर से सी न्यूज संवाददाता साजिद की रिपोर्ट।
इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।